नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं जो आपके खूनी दस्त में काफी लाभकारी होता है, या फिर अगर आपको नियमित रूप से फ्रेश होते समय खून आता है तो उसमें भी काफी लाभ प्रदान करता है। इस चूर्ण को बनाना बेहद आसान है। इसे आप स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं और इस चूर्ण को बनाने के लिए हमको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो आज हम इस चूर्ण की सामग्री, इसकी मात्रा और इसके फायदे जानेंगे। तो कृपया करके कॉपी पेन लेके इस जानकारी को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और इतने आसान शब्दों में नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चूर्ण को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो जानते हैं। तो सबसे पहली सामग्री हमको जो चाहिए वो है छोटी माई। तो देखिए, माई दो प्रकार की आती है, एक आती है बड़ी माई और एक आती है छोटी माई। हमको इस चूर्ण को बनाने के लिए छोटी माई की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी जो हमें सामग्री चाहिए वो है मोचरस, जिसको कि हम सेमल गोंद भी कहते हैं। तीसरी सामग्री जो हमको उसमें चाहिए वो है आम की गुठली की गिरी। चौथी सामग्री जो हमको उसमें चाहिए वो है अतीश, जिसको कि अति पिशा भी कहते हैं। पांचवी सामग्री जो हमको उसमें लिए चाहिए वो है डाई के फूल, जिसको कि हम धात की या दवाई भी कहते हैं। छठी सामग्री जो हमको इस चूर्ण को बनाने के लिए चाहिए वो है पाषाण भेद, जिसको कि पत्थर चट्टा या पत्थर तोड़ा भी कहते हैं। अब देखिए, ये 6 सामग्री हमको चाहिए और ये 6 सामग्री हमको 3-3 मासे की मात्रा में चाहिए। अब ये देखिए, एक मासे बराबर होता है 0.972 ग्राम। तो इस हिसाब से आप 3 मासे की मात्रा की गणना कर लेना। अब देखिए, हमने सभी सामग्री ले ली। अब इसके साथ में हमको एक सामग्री और लेनी है और वो है गेरू। और गेरू हमको जो है 6 मासे लेना है। अब हमने ये 7 सामग्री ली है और इन सभी 7 सामग्री को हमको अच्छे से पीस लेना है और पीसने के बाद में सबको मिलाकर उनका एक चूर्ण बना लेना है। अब देखिए, हमारा चूर्ण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस चूर्ण को किसी शीशी में भर के रख लेंगे। अब हमको करना क्या है कि इसकी मात्रा क्या होगी ये जानना है। तो आप सोचेंगे कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी दवा की अगर हमें उसका सही फायदा लेना है तो उसकी मात्रा और क्या सेवन विधि ये जानना अति आवश्यक होता है। तो इस चूर्ण की जो मात्रा है वो है 4 रत्ती। अब देखिए, एक मासे बराबर 8 रत्ती होता है और एक रत्ती बराबर आपका होता है 0.12125 ग्राम। तो इस हिसाब से आप 4 रत्ती की गणना कर लीजिए। अब इसको हमको 4 रत्ती सुबह शाम चावल के पानी के साथ सेवन करना है। इसे जरा ध्यान से सुनना, चावल के पानी के साथ हमें इस चूर्ण को सेवन करना है। ठीक है। अब देखिए, हमने चूर्ण बना लिया, उसकी मात्रा और सेवन विधि हमको पता चल गई। अब इसके क्या फायदे हैं ये हम जानते हैं। तो देखिए, इस चूर्ण के काफी फायदे हैं। सबसे पहला इसका जो फायदा वो है आम शूल में ये फायदा करती है। दूसरा इस चूर्ण का जो फायदा वो है रक्त अतिसार, यानी कि खून जो आपका दस्त में आता है, यानी कि खूनी दस्त होते हैं, उसमें ये फायदा करता है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा इसका जो फायदा वो है कि ब्लीडिंग में फायदेमंद है, यानी कि मानिए महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो भी इस चूर्ण का सेवन करेंगे तो उनको फायदा होगा। इसके बाद इसका जो चौथा फायदा वो है कि खूनी बवासीर में फायदेमंद है, यानी कि जिन भी लोगों को बवासीर में खून की परेशानी है तो वो भी इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो उनको भी इसमें आराम मिलेगा। तो ये इस चूर्ण के काफी अच्छे फायदे होते हैं। और सबसे अच्छा इसका जो फायदा है वो ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए, आज हमने आपको खूनी दस्त के लिए जो उपयोगी चूर्ण है उसके बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी, परेशानी या किसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस विषय पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।